और आप सबको मालूम है कि 2023 के विधानसभा के चुनाव में हमारी पार्टी ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं आकर छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से वादा किए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो अमुक काम होगा, और उसको हम लोग सब लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए थे। और मोदी की गारंटी मतलब पूरा होने की गारंटी। और आज मात्र 20 महीने में मोदी की गारंटी के अधिकांश काम हमारी सरकार ने, आपकी सरकार ने पूरी की है। चाहे वो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने की बात हो, या हमारे किसानों से किया हुआ वादा 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की बात हो, या 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात हो, या 2 साल का जो बकाया बोनस था 3716 करोड़ रुपया एक बार में दिए हैं। और 70 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों को महतारी बंधन योजना का हर महीना 1-1 हजार रुपया भेजने का काम करते हैं। 5.5 लाख से ज्यादा जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको भी 10,000 रुपया देने का काम किए हैं। आज 1460 ग्राम पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र के माध्यम से पंचायत में हम लोगों को सारा दस्तावेज, प्रमाण पत्र वहां मुहैया करा रहे हैं। और इतना ही नहीं, उनको वहां पर बैंकिंग सुविधा भी दे रहे हैं। और अगले 6 महीना में 5000 पंचायतों को और अटल डिजिटल सेवा केंद्र से जोड़ने का काम करेंगे। और अगले साल का जो 24 अप्रैल जो पंचायती राज दिवस होगा, उस दिन तक जितने भी ग्राम पंचायत हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में, हर ग्राम पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र खुल जाएगा। तो हमारे उन लोगों को बैंक तक जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। सारा काम आप सब लोग देख रहे हैं। रामलला दर्शन योजना, अभी तक 22,000 से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ ले चुके हैं। हमारे बूढ़े बुजुर्गों की भी इच्छा होती है कि अंतिम समय में कहीं तीर्थ व्रत कर लें, तो जो बीच में बंद हो गई थी योजना उसको फिर चालू किए हैं। हमारे 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग इस योजना का लाभ लेंगे। और पूरे देश में 19 जगह जो तीर्थ है उसका चिन्हांकन किए हैं। 19 में जहां भी उनकी इच्छा होगी सरकार अपने खर्चे से उनको तीर्थ कराएगी। तो ये सारा विकास का काम छत्तीसगढ़ की सरकार, आप लोगों की सरकार कर रही है। और उसी तरह से पिछले नगरीय निकाय के चुनाव में हम लोगों ने अटल विश्वास पत्र जारी किया है। जिस तरह से मोदी की गारंटी के काम पूरे हो रहे हैं, उसी तरह से अटल विश्वास पत्र में भी हमारे नगरीय निकाय के हमारे निवासियों के साथ जो भी सरकार का वादा है वो भी वादा एक एक करके हमारी सरकार पूरा करेगी। ये मैं मुख्यमंत्री के नाते आप सब लोगों को आश्वस्त करता हूं। और मैं कई जगहों में हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री के साथ निगम क्षेत्रों में गया। अभी तक 7,000-8,000 करोड़ से ज्यादा पूरे नगरीय निकाय क्षेत्रों में विकास के लिए राशि जा चुके हैं। और नगरीय निकाय के चुनाव में भी हम लोगों को जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला है। और दोस्तों, अभी आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सुने हैं। बड़ी तोहफा लेकर फिर से एक और बार आ चुके हैं, बड़ी सौगात लेकर आ चुके हैं किसानों के लिए और महिलाओं के लिए। बड़ी खासकर इस वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा, बड़ी तोहफा लेकर आ चुके हैं। चलिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है महतारी बंधन योजना का आखिर पोर्टल कब खुलेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से बताया यहाँ पर 5-6 महीने बीत गए हैं। और जो अभी वर्तमान में न्यूज़ आया था कि महतारी बंधन पोर्टल शुरू हो चुका है, तो हमारे तरफ क्यों नहीं हुआ है। तो आपको बताया चले, जो यहाँ पर महतारी बंधन का पोर्टल के बारे में जो कहा गया था वो केवल बस्तर संभाग के लिए था। साथियों, बस्तर में रहने वाले उनके लिए भी वर्तमान में पोर्टल खोला गया था, उनके लिए आवेदन करेंगे ऐसा यहाँ पर न्यूज़ में मिला था। लेकिन दूसरे जो संभाग हैं वहाँ पर, दूसरे ज़िले में अभी कोई भी जानकारी नहीं मिला है कि कब से यहाँ पर मिलेगा। हाँ, अगर आपके तरफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता डॉक्यूमेंट यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बड़ी यहाँ पर जो है संख्या में बचे हैं कि यहाँ पर आवेदन करने वाले। और साथ ही आवेदन होगा, आप डॉक्यूमेंट रेडी रख लीजिए।
महतारी वंदन की 20वीं किस्त की राशि के लिए आपको बता दीजिए अक्टूबर में 1 या 2 अक्टूबर को आपको दशहरा की सौगात देखने को मिलेंगे। और साथ ही किसानों को भी 2-2 हज़ार रुपये की राशि पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की राशि आपको देखने को मिल सकते हैं। किसानों का यहाँ पर जो है राहत का थोड़ा सा राहत कह सकते हैं कि यहाँ पर यूरिया की जो बोरी है, डीएपी की बोरी है, वो मिलना शुरू हो चुका है। हालांकि कई लोगों को मिल रहा है, कई लोगों को भारी समस्याओं का सामना अभी भी करना पड़ रहा है। साथियों, अभी वर्तमान में तो बारिश हो रहा है, लेकिन यहाँ पर खाद की समस्याओं से अभी तक हमारे किसान, छत्तीसगढ़ के किसान जो जूझ रहे हैं। और यहाँ पर जो है इस साल 21 कुंटल धान खरीदी किया जाएगा। इस साल भी आप घबराइए नहीं, लेकिन यहाँ पर नियम में बदलाव किए गए हैं, जिसकी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से देंगे। और साथ ही आपको पता चले इस साल आपके यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाते, किसान क्रेडिट कार्ड, आप धान नहीं बेच पाओगे। ये आपको पहले ही न्यूज़ आ चुका है, हम आपको और बताते चले। साथ ही जो भूमिहीन है वो ध्यान दें कि इनका दूसरा किस्त के लेकर मीडिया रिपोर्ट की जो माने तो जल्द ही आने वाला है। आज इस प्रदेश के मुखिया के रूप में काम करने का मुझे सौभाग्य मिला है, तो मेरा पूरा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा हो। कि छत्तीसगढ़ में अब बहुत संभावना है। यहाँ पर खनिज संपदा भरपूर है, लोह अयस्क है, कोयला है, गोल्ड भी है, डायमंड भी है। टीना का पूरे देश में हम लोग एकमात्र उत्पादक प्रदेश है। यहाँ लिथियम भी है, सब कुछ है। यहाँ वन संपदा भरपूर है। 44% भूभाग वनों से आच्छादित है। आज सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। यहाँ की धरती माटी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। आप सब लोग मेहनतकश किसान हैं और बहुत अच्छे लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं। पूरे देश में क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ के विषय में, छत्तीसगढ़ गया सबले बढ़ गया। तो ऐसा इस प्रदेश को बहुत आगे हम लोग को ले जाना है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का। आज वो तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं। 2014 के पहले हमारा ये देश आर्थिक रूप में 10वें नंबर पर था, लेकिन आज 10 साल में उन्होंने 5वें स्थान पर लाके खड़ा किया। और जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो 1 साल के अंदर मतलब 11 साल में हमारे देश को आर्थिक रूप से आज वो 4थे नंबर पर लाके खड़ा कर दिए। और 2047 तक विकसित भारत का संकल्प उन्होंने लिया है। तो हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं और उसके अनुसार काम कर रहे हैं। आज हमारे छत्तीसगढ़ का जीएसटी भी करीब 6 लाख करोड़ का है। इसको 2047 तक 75 लाख करोड़ में पहुंचाना है। और ये सब आप सब लोगों के सहयोग से होगा। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो छत्तीसगढ़ में तेजी से विकास कर रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में जो भी वादा हमारी पार्टी के 3 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनता से था, या माननीय प्रधानमंत्री जी जो वादा किए थे, जिसको मोदी की गारंटी का नाम हम लोगों ने दिया था, तो ये 20 महीने में, मात्र 20 महीने में अधिकांश कामों को हम लोगों ने पूरा किया है। 18 लाख हमारे गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। 20 महीने के छोटे से अल्पकाल में हम लोग 20 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दी है। आज हर गांव में इतने प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए कि राजमिस्त्री नहीं मिल रहे हैं। सेंटरिंग प्लेट का अभाव हो गया है। आज 2 साल का बकाया बोनस दिए हैं। 3100 रुपया धान का कीमत दे रहे हैं प्रति क्विंटल। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। आज हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, हर महीना उनको 1000 रुपया ममता निबंधन योजना का देते हैं। तेंदुपत्ता का दाम बढ़ाए हैं, 4000 से 5500 मानक बोरा। चरण पादों का योजना फिर से शुरू किए हैं। 5.5 लाख से ज्यादा किसान जो भूमिहीन मजदूर हैं उनको 10,000 रुपया दिए हैं। तो गिनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। आज हम लोग कांकेर जा रहे हैं,